शैतान, जिन्नात और भूत प्रेत आयतुल कुर्सी से क्यों डरते हैं? इस्लाम में आयतुल कुर्सी सूरह अल बकरा आयत नंबर 255 को कुरान की सबसे अजीम आयत कहा गया है। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद, कुदरत, इल्म और हिफाजत का जिक्र है। इसी वजह से शैतान, जिन्नात और तमाम नापाक ताकतें इससे खौफ खाती हैं। अल्लाह की तौहीद का ऐलान, आयतुल कुर्सी की शुरुआत ही इस ऐलान से होती है, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। शैतान की बुनियाद ही गुमराही और शिर्क पर है। जब तौहीद का ऐलान होता है, उसकी ताकत टूट जाती है। अल्लाह की जिंदा और कायम कुदरत, वे जिंदा है, सबको संभालने वाला है। जिन्न और शैतान कमजोर मखलूक हैं। जब इंसान अल्लाह ताला की मुताल्लिक कुदरत याद करता है तो ये ताकतें बेबस हो जाती हैं। इल्म ए इलाही का खौफ, उसके इल्म से कोई चीज बाहर नहीं। शैतान छुपकर वसवसे डालता है, मगर आयतुल कुर्सी पढ़ने से एहसास होता है कि हर बात अल्लाह के इल्म में है। यही एहसास उन्हें डराता है। हदीस से सबूत, हदीस में आता है कि शैतान ने खुद माना, जो इंसान रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर हो जाता है और सुबह तक शैतान उसके पास नहीं आता। ये सीधा सबूत है कि शैतान आयतुल कुर्सी से भागता है। रूहानी ढाल, आयतुल कुर्सी एक रूहानी ढाल है। घर में पड़ी जाए, नापाक ताकतें दाखिल नहीं होती। सोते वक्त पड़ी जाए, ख्वाब और दिल महफूज। डर, वहम, साया, जिन्न के असर में अमन और सुकून। जिन्न और भूत प्रेत क्यों डरते हैं? इस्लाम के मुताबिक जिन्न भी अल्लाह की मखलूक है। नाफरमान जिन्न जिक्र ए इलाही से जलते हैं। आयतुल कुर्सी में अल्लाह की बादशाही बयान है, इसलिए वे ठहर नहीं पाते, भाग जाते हैं। आम इंसान के लिए अमल, हर फर्ज नमाज के बाद, सोते वक्त, डर या बेचैनी में, घर में दाखिल होते वक्त नियत और यकीन के साथ पढ़ें। यही असली ताकत है। आयतुल कुर्सी कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की पहचान और उसकी कुदरत का ऐलान है। जहां अल्लाह की बादशाही का जिक्र होता है, वहां शैतान, जिन और हर नापाक ताकत को भागना पड़ता है।